हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग? क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? अपने पर्सन को याद कीजिए और इस रीडिंग का पूरा चार्ज यूनिवर्स को दे दीजिए। एकदम से आपके पास्ट के इशू आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आज भी आप स्टक हैं, रन कर रहे हैं अपने आप से। अपना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, लड़ाई करने का मन भी कर रहा है, गुस्सा भी आ रहा है और फिर प्यार भी आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, किस पैटर्न में चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तन्हाइयाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है और हरकतें देख के माफ़ नहीं किया जा रहा है। माफ़ी आप देना चाहते हैं, पर जब आप निगेटिव हो जाते हैं ना, या आपको गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन होती है इस पर्सन के ऊपर, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन सच में कभी मुझसे प्यार करता था, या ये सच में मुझसे अभी भी प्यार करता है, या इसकी फीलिंग्स सही है मेरे लिए। आप ना डाउट क्रिएट कर रहे हो। आप जितनी आगे बढ़ते जा रहे हो उतना ज़्यादा डाउट में जाते जा रहे हो। ओवर थिंकिंग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको लग रहा है यार क्या है ये चीज़ें, क्यों मैं फंस गई, क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में आया। आप ना अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हो। कुछ लोग तो सच में बहुत रो रहे हैं इस पर्सन को याद करके, तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। देखिए, सही गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे कास्ट इशू दिखाई दे रहा है, मदर इशू दिखाई दे रहा है। निगेटिव कर्मा बहुत ज़्यादा है। कोई तो किसी के साथ मैरिड भी है, एक बंदा सिंगल है और अपने पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं आप। पर ऐसा हो रहा है ना, आप निगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ निगेटिव, ये वाला पैटर्न आपका ज़्यादा चल रहा है। अगर 10 दिन पॉजिटिव है तो फिर एक दिन ट्रिगर मिला, सारी एनर्जी चली गई। ये वाली चीज़ें आपकी ज़्यादा हो रही हैं। मतलब घूम फिर के आप उसी सर्कल पे वापस आ जा रहे हो। कर्मा साइकिल जिसे बोलते हैं। पास्ट की एनर्जी इतनी हावी है आपके ऊपर कि आप चाहकर भी ना इस पर्सन को लेट गो कर पा रहे, ना अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर पा रहे। देखिए, आपको रास्ते तो खुद बनाने पड़ेंगे और अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि रास्ते आपको खुद बनाने हैं, खुद अपनी एनर्जी को सेव करना है। सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आप फोकस हटा दो। अपने अंदर देखो कि अब आप क्या अच्छा कर सकते हो अपने लिए। सेल्फ कंपैरिजन करो। पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत दर्द दिया है, आप बहुत रोए हो उसकी वजह से। पर ऐसा नहीं है कि एनर्जी चेंज नहीं होगी, होगी। ये पर्सन लौट के आना चाहता है आपके पास। पर अभी इसको भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आया तो क्या आप इसे माफ़ करेंगे? क्या आप इससे बात करना पसंद करेंगे? या फिर अगर इन्होंने आपके लिए अपने घर पे बात की तो क्या आप अब मान जाएंगे शादी के लिए? किसी किसी के लिए यहाँ पे ना डाइवोर्स प्रोसेस भी दिख रहा है कि उनके पर्सन एक डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। लीगल केस दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऐसे मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है, एंजाइटी दिखाई दे रही है, स्टकनेस दिखाई दे रही है। किसी को डरावने सपने आ रहे हैं, अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, निगेटिव ड्रीम्स में कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आप उठ नहीं पा रहे हैं या आप बहुत रो रहे हैं, खुद को बहुत एंजाइटी में देख रहे हैं। ऐसे कुछ ड्रीम आपको आ रहे होंगे, या ऐसे कोई ड्रीम आ रहे हैं ना जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को। अगर ऐसी चीज़ें हैं ना तो प्लीज़ अपने चक्रा हील कीजिए।
आपको भटकना नहीं है, आपको रास्ते खुद ढूँढने पड़ेंगे यहाँ पर। और लगातार मिसिंग एनर्जी जो तड़प आपके अंदर बनी हुई है, ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन के अंदर नहीं है, उनके अंदर भी है। पर जब तक आप अपने आप को बैलेंस एनर्जी में नहीं लेकर आते, ये पर्सन कैसे बैलेंस होगा? पार्वती माँ ने क्या किया था? अपनी तपस्या के लिए इनर वर्क किया था ना। उन्होंने जाकर नहीं देखा था कि शिव भगवान क्या कर रहे हैं। वैसे ही आपको तपस्या करनी है। पर्सन को लेट गो कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करने आए हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, कहाँ जाना है आपको, क्यों आए हैं इस मदर अर्थ पे। इतने सारे क्वेश्चन। और ये पर्सन भी स्टक है, इसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके लाइफ में। थर्ड पार्टी इतने ट्रिगर क्यों दे रही है, अचानक से ये सिचुएशन कैसे बदल गई। इनका भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि कर्मा अट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अट्रैक्शन जहाँ पे कर्मा होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाता है। और अब इन्हें वो चीज़ समझ आने लगी है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो कुछ समय के लिए थी, लेकिन अब वो रिलीज हो रही है, अब वो इनसे दूर हो रही है। अब इन्हें चीज़ें समझ आ रही है कि ये चीज़ें, ये पैटर्न क्यों हुआ मेरी लाइफ में, मुझे क्या सीखना था। और जब तक आप दोनों लेसन लर्निंग नहीं सीखेंगे, यहाँ पे रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीख के ही हमें आगे बढ़ना है। कुछ सीख कर ही हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना है। एक पैटर्न है जो ब्रेक करके हमें कुछ नया सिखाना है और सीखना है। ये पर्सन आपको मिस करेगा आने वाले 2 दिन में। इनको बहुत क्रेविंग होगी आपके लिए, ये आपके बारे में बहुत सोचेंगे, कहीं से पता करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको ऐसे लगेगा कि कहाँ चली गई आप, ये कहाँ चले गए आप अभी ठीक तो है ना। इनको ऐसे एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, किसी से पता करेंगे या आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे, या आपको ऐसा लगेगा कि चलो एक बार बात कर लेती हूँ, कॉल मैसेज कर देती हूँ। इनकी एनर्जी आप भी पिक करोगे। आप बहुत ज़्यादा क्रेव करने वाले हैं इनके लिए। और ये भी सेम सिचुएशन पे आप दोनों, आपको 696 बहुत दिखाई देगा, 222 बहुत दिखाई देगा। अगर ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ अपने चक्रा हील कीजिए। आप इस पर्सन को पॉजिटिव टेलीपैथी सेंड कीजिए। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, उस तरीके से आपको समझा नहीं पा रहे। ये कह रहे हैं कि कैसे, आखिर कैसे होंगी चीज़ें बैलेंस, इनको खुद समझ नहीं आ रहा। इनको खुद घुटन फील हो रही है, ये जहाँ भी हैं उस सिचुएशन में ये खुद को उस तरीके से बैलेंस ही नहीं कर पा रहे जैसे ये करना चाहते हैं। एग्जैक्टली इन्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, जैसे आपको नहीं आ रही है ना। आप सोच रहे हैं कि कहाँ फंस गई मैं इसके चक्कर में, वैसे ये भी सोच रहे हैं कि कहाँ फंस गया मैं, क्या है मेरी लाइफ का सच, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और इनको तो ये भी नहीं पता है कि प्रेयर करते कैसे हैं। ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होगा ये बंदा या बंदी, या स्पिरिचुअल होंगे भी तो इन्हें ये सब नहीं पता होगा कि कोई सोल कनेक्शन होता है या कोई जर्नी होती है। अगर बहुत टाइम से ये रियूनियन नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ टेलीपैथी सेंड करें, पॉजिटिव वे में अपने चक्रा हील करें, अपनी एनर्जी को सेव करें, बैलेंस क्रिएट करें लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली। और कभी भी किसी को कर्ज ना करें। अगर किसी ने गलत किया है तो डिवाइन बैठा है आपको जस्टिस देने के लिए। आप अपनी तरफ से कोई भी कर्मा क्रिएट ना करें। तो होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।